Question number 3. From the following information, find out cash paid to creditors. Opening balance of creditor 1st April 2017 को 15,000, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर 31st मार्च 2018 को 45,000, क्रेडिट परचेस 1,80,000, रिटर्न आउटवर्ड्स 8,000, डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स 4,000. क्वेश्चन नंबर 3. आइए सॉल्व करते हैं इसे. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट. उसने बोला है कैश पेड टू क्रेडिटर का कैलकुलेशन करिए. तो उसके लिए आपको पहले क्रेडिटर अकाउंट क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा. तो आइए पहले हम क्रेडिटर अकाउंट का फॉर्मेट समझते हैं, फिर अकाउंट बनाएंगे. देखिए क्रेडिटर की यदि बात की जाए तो क्रेडिटर जो होता है वो आपकी एक तरह से क्या है, लायबिलिटी है. ये जो क्रेडिटर है वो एक तरह से आपकी क्या है, लायबिलिटी होती है. और लायबिलिटीज वाले अकाउंट में क्रेडिट साइड में आती है वृद्धि. कि यदि क्रेडिटर्स बढ़ेंगे, क्रेडिटर्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे. क्रेडिटर्स क्या होंगे, बढ़ेंगे, क्रेडिटर्स इंक्रीज होंगे, तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे. और यदि क्रेडिटर्स में क्या होगी, कमी, तो फिर उसे हमें डेबिट साइड लिखना है. ठीक है. तो कमी होगी डेबिट साइड में, वृद्धि होगी तो कहां लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड में. तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी और क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस लिखा जाएगा. बाय बैलेंस बीडी और क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे हम. ठीक है. फिर लिखा जाएगा बाय क्रेडिट परचेस, फिर लिखा जाएगा बाय क्रेडिट परचेस. क्रेडिट परचेस करने से क्रेडिटर्स कर्जा क्या होगा और बढ़ेगा. उधार माल खरीदा, उधार माल खरीदेंगे तो लोन अमाउंट कर्जा और क्या होगा, बढ़ेगा. फिर लिखेंगे आप टू कैश पेड टू क्रेडिटर. जब हम क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे, जब हम क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे तो क्रेडिटर्स क्या हो जाएंगे, हमारे कम हो जाएंगे. परचेसेस रिटर्न, हमने उनको माल वापस कर दिया, जो माल खरीदा था वो वापस कर दिया, तो क्रेडिटर्स हमारा क्या हो जाएगा, कम. डिस्काउंट हमें क्या हो रहा है, रिसीव, उतना पेमेंट नहीं करना है तो क्रेडिटर क्या हो जाएगा, कम. बिल्स पेबल पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को हमने बिल्स पेबल, जैसे चेक नहीं देते अपन वैसे हमने उसको क्या दे दिया, बिल्स पेबल, तो क्रेडिटर्स क्या हो जाएंगे, कम. लास्ट में बैलेंस सीडी होगा जहां क्लोजिंग क्रेडिटर का बैलेंस हमें क्या करना है, लिखना है. तो इस तरह से ये फॉर्मेट हमारा क्रेडिटर का. आइए क्वेश्चंस में से डिटेल देखते हैं क्या क्या है. उसने सबसे पहले लिखा है ओपनिंग क्रेडिटर, डेट से भी पता चल रहा है और ओपनिंग वर्ड भी लिखा हुआ है. तो ओपनिंग क्रेडिटर 15,000 क्रेडिट साइड में आएगा. यहां लिखेंगे आप बाय बैलेंस बीडी. बाय बैलेंस बीडी जो आ रहा है वो आ रहा है आपका 15,000 रुपए. नेक्स्ट अगला पढ़िए. क्लोजिंग बैलेंस, इसको होल्ड रखिए, सबसे लास्ट में लिखेंगे अपन. आगे क्रेडिट परचेस, क्रेडिट परचेस क्रेडिट साइड में आता है तो ये लिख दिया आपने बाय क्रेडिट परचेस. क्रेडिट परचेस करने से आपके क्रेडिटर क्या होंगे, बढ़ेंगे. क्रेडिट परचेस जो किया गया है वो है 1,80,000 रुपए, 1,80,000. नेक्स्ट आगे चले हम. रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेस रिटर्न. लिख लीजिए किताब में. रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेसेस रिटर्न. तो रिटर्न आउटवर्ड उसने परचेसेस रिटर्न दिया है 8,000. तो परचेसेस रिटर्न जो आता है वो कहां लिखते हैं हम, डेबिट साइड में. ये लिख दिया हमने परचेसेस रिटर्न. परचेसेस रिटर्न का जो अमाउंट है वो है 8,000. मैंने इस साइड में सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, कैश पेड टू क्रेडिटर, लेनदारों को भुगतान. आगे पढ़े. आगे लिखा उसने डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स. डिस्काउंट रिसीव्ड डेबिट साइड आता है, लिख दीजिए टू डिस्काउंट रिसीव्ड. डिस्काउंट रिसीव्ड
डिस्काउंट रिसीव्ड का जो अमाउंट है वो अमाउंट उसने दिया हुआ है 4000 रुपीज, तो ये लिखा आपने 4000 रुपीज। और कुछ है नहीं, लास्ट में बचा है क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस यहां लिखते हैं हम डेबिट साइड में, टू बैलेंस सीडी। कितना अमाउंट है, क्लोजिंग क्रेडिटर की बात कर रहे हैं अपन, है ना। तो क्लोजिंग क्रेडिटर है आपका 45,000, 45,000, ये लिख दिया आपने। बस हमारे जितनी अमाउंट्स उसने दी थी वो सारी क्या लिख दी हमने, कंप्लीट जिस साइड में आनी थी वहां लिख दी। टोटल लगा ले, यहाँ क्रेडिट का ज्यादा नजर आ रहा है तो क्रेडिट साइड की टोटल आ रही वाली 1,95,000। डेबिट साइड की भी लगा लेते हैं हम। क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है 1,95,000। अब हम डेबिट साइड की टोटल लगाएंगे जी। 3 जीरो की 3 जीरो हमने नोट डाउन कर दी। 8 4 12, 5 17 का 7 हासिल आया, 1 4 और 1 5, 57,000 है। ठीक है, क्या करेंगे, इसे लेस करेंगे। 1 2 3, 15 में से 7 गया तो 8, 8 में से 5 गया तो कितना, 3। 1,38,000 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, डेबिट में कम पड़ रहा है, तो ये कहलाएगा आपका कैश पेड टू क्रेडिटर 1,38,000। 1,38,000 टोटल हो जाएगी 1,95,000। तो अब ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है।